आज हम पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? देखो ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। इसमें चार प्रतिरोध लगे होते हैं। कितने? चार। कौन से? R1, ठीक है, इसको कहते हैं R, इसको R2 कह देते हैं, इसको R3 बोल देते हैं और इसको R4 ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, R1 R2 R3 और R4। अच्छा, ठीक है। अब यहां से एक तार लगा होता है और यहां से, ठीक है, एक तार यहां से लगा है, एक तार यहां से। क्या करते हैं इसको यहां से ले जा करके बैटरी से, सप्लाई से, पावर सप्लाई से, जहां से हम इसको धारा देंगे, उससे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज की संरचना है। अच्छा, क्यों बनाया गया, इससे हमें क्या पता चलता है और ये क्या काम करता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, लेकिन इस सिद्धांत पर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मीटर सेतु, क्या पढ़ेंगे? मीटर सेतु, वो इस पे बना है, वो काम का है। ठीक है, इसकी वजह से वो बना है और वो हमारे काम का है। ये जो बीच वाली लाइन है, ये ऐसे एक लाइन जुड़ी होती है। अब इस लाइन में क्या होता है, यहां पर एक उपकरण लगा होता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं? ये जी क्या है? गैल्वेनोमीटर। क्या करता है गैल्वेनोमीटर? प्रतिरोध को मापता है। क्या करता है? प्रतिरोध बताता है, कितना प्रतिरोध है। ठीक है, बस यही काम। अच्छा, अब मैं जब यहां से बैटरी दिया गया प्लस और माइनस, ठीक है, तो धारा ऐसे जाएगी, यहां पे धारा पहुंचेगी। जैसे यहां पहुंचेगी, क्या मिलेगा इसको? जंक्शन। जंक्शन रूल याद है ना किसका? आपका किरचॉफ के जंक्शन रूल से क्या होगा? यहाँ पे धारा जो आई आ रही है, यहाँ पे कौन सी धारा आ रही है? आई आ रही है। कितने भागों में टूट जाएगी? दो भाग में, क्योंकि दो तार मिल रहे हैं इसको। तो कौन सी यहाँ पे जाएगी? I1 और यहाँ पे I2। ये I1 कहाँ तक जाएगी? ये I1 इससे होते हुए इससे जाएगी, मतलब यहाँ पे भी I1 आएगा और यहाँ तक आएगी। ऐसे ही I2 आएगी नीचे से, फिर इधर भी आएगी और यहाँ तक आएगी। फिर यहाँ से जब यहाँ पहुंचेंगे दोनों, तो I1 और I2 जुड़ जाएंगे। फिर क्या मिल जाएगा? यहाँ से I और यहाँ से, तो I बराबर क्या है? I बराबर है I1 प्लस I2। ठीक है, ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? I1 प्लस I2। ये पूरी संरचना है किसकी? मीटर से। मीटर इज व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर भी जंक्शन है और यहाँ पर भी जंक्शन है। जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर हमने तो धारा को इसमें भेजा ही नहीं भेजा। देखो, इसमें कोई धारा नहीं आ रही, ऐसे इसमें कोई धारा नहीं है ना, इधर से जा रही है, कोई धारा नहीं आ रही है। देखो, यहाँ पे भी जंक्शन है, जंक्शन तो यहाँ पर भी है, तो धारा इधर भी जानी चाहिए ना, नहीं जा रही। क्यों नहीं भेजा? दो चीजें हैं। धारा जाएगी इसमें, जब धारा जाएगी तब हम कहेंगे पहला केस। ठीक है, पहली जो बात है, महत्वपूर्ण बात, जब इसमें धारा जाएगी तो उस धारा को हम कहेंगे IG, मतलब गैल्वेनोमीटर की धारा। क्या कहेंगे? गैल्वेनोमीटर की धारा। ठीक है, जब इसमें जाएगी, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे, अगर ऐसा है कोई मीटर ब्रिज ऐसा है कि जिससे गैल्वेनोमीटर से भी धारा जा रही है, क्या हो रहा है? अगर कोई व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज नहीं है, व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसा है कि जिसके गैल्वेनोमीटर से, इस वाली लाइन से भी धारा जा रही है, तो क्या होगा? वो असंतुलित होगा। क्या होगा? असंतुलित। असंतुलित, असंतुलित होने का मतलब क्या है? असंतुलित का मतलब है कि जब धारा
ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जब धारा गैल्वेनोमीटर से होकर जाए तब व्हीटस्टोन ब्रिज असंतुलित होगा। ठीक है, और अगर असंतुलित है तो हमारे किसी काम का नहीं। क्यों? अगर ये ऐसा है, ऐसा, तो ये हमारे किसी काम का नहीं। फिर हम इससे मीटर ब्रिज जो बनाएंगे आगे वो नहीं बना सकते। क्यों? देखो, धारा जब इधर आ जाएगी, मतलब धारा इधर कम जाएगी, और इधर कम जाने का मतलब ये है कि ये प्रतिरोध ज्यादा है। ठीक है, ये प्रतिरोध इससे ज्यादा है। और एक नियम है, नियम क्या है? नियम ये है कि ये अनुपात, देखो अभी भी प्रूफ करेंगे, R1 बाई R2 बराबर होना चाहिए किसके? R3 बाई R4 के। मतलब क्या है? मतलब ये है अगर इन दोनों का अनुपात, इन प्रतिरोधों का अनुपात है 1/2, इसका भी कितना होना चाहिए? 1/2। ये दोनों बराबर होने चाहिए अनुपात में। किसमें? अनुपात में। ठीक है, ये दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए? इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर। इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तब क्या होगा? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें धारा नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पे मान लो आगे क्या 2/1, ये दोनों बराबर नहीं है, तो धारा इसमें जाएगी और मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होगा? असंतुलित होगा। ठीक है, लेकिन ये अब जब असंतुलित होगा तो हमारे किसी काम का नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा? इसे संतुलित करना होगा। संतुलित करने के लिए क्या चाहिए? संतुलित कब होगा? जब ऐसे आई जी, ये क्या है? ये वाली धारा कितनी हो? 0। कितनी हो? 0। इसमें क्या होता है? आई जी जो होता है 0 नहीं होता है, इसमें आई जी 0, तब व्हीटस्टोन संतुलित होगा। ठीक है, क्या होगा? तब व्हीटस्टोन कैसा होगा? संतुलित होगा। अभी तो ये बात हुई कि ये संतुलित होगा कब? जब ये क्या होगा? 0 होगा, मतलब इसमें धारा का कोई भी मान नहीं आएगा। ठीक है, अब ये हम इसी को लेके अपना काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसी को लेकर के अपना काम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज, जब ये संतुलित है तब एक बात और होगा, विभवांतर, इसका विभव V होगा और इसका विभव क्या होगा? क्या होगा इसका विभव? इसका विभव मान लो इसको नाम दे देते हैं A B और A B, इसको C बोल दो और इसको D। तो इधर देखो, इन दोनों का विभव क्या होना चाहिए? इन दोनों के विभव का अंतर क्या होना चाहिए? यहाँ का विभव और यहाँ का विभव क्या होना चाहिए? इसका विभव ज्यादा, इसका विभव कम। धारा किधर से किधर जाती है पहले बताओ? ये विभव कम कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं कहूँ यहाँ पे विभव 0 है और यहाँ विभव V है, ठीक है, तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं ऐसे कह सकता हूँ कि धारा जिधर जा रही है, तो धारा किधर से किधर जाती है? इधर देखो। ठीक है, अगर इधर का विभव V है और इधर का विभव 0 है, ठीक है, 0, इधर का विभव V है और इधर का विभव 0 है, तो धारा ऐसे आएगी। अब जिधर कुछ विभव हाईवे नहीं है, ऐसा समझो एक डब्बा है भरा हुआ है पानी से, एक खाली है, तो पानी किस में जाएगा? खाली भरे हुए खाली वाले में जाएगा ना। इधर कुछ भी विभव नहीं है, इधर कोई भी धारा नहीं है, धारा इधर है, तो धारा किधर जाएगी? इधर जाएगी। तो देखो यहाँ पे धारा है पर इस वाले तार में धारा नहीं है, तो धारा इधर आएगी। यहाँ पे धारा है पर इस वाले तार में धारा नहीं, तो धारा इधर जाएगी। तो धारा को 2 जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, धारा इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो क्या होगा? विभव VD। ठीक है, तो इसका विभव कम होगा इससे, इसका विभव कम होगा इससे। ये बस जानने वाली बात है। इसलिए धारा ऐसे बह रही है। धारा यहाँ से यहाँ तक क्यों जा रही है? क्योंकि इसका विभव V है और इसका विभव 0 है, तो धारा किधर जाती है? ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ। तो ये वाला विभव क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये वाला विभव क्या ज्यादा है, तो धारा कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी और ऐसे भी जाएगी। 2 रास्ते मिलेंगे उसे, तो दोनों रास्ते से जाएगी। ठीक है, जितने रास्ते मिलेंगे उतने रास्ते से जाएगी धारा। ठीक है, धारा का ये तो काम होता है, जितने रास्ते मिले सभी रास्तों से चली जाएगी। जैसे
सोचो ऐसा है, एक नदी बह रही है, उसमें जितने भी नहर खोली जाएंगी सब में पानी जाएगा, बस वैसा ही। अब यहाँ पे हम लगाएंगे किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो लिखो यहाँ, ये मैं हटा देता हूँ। अब हमें इसका सिद्धांत को सिद्ध करना है, तो इसके लिए क्या करें हम, किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किरचॉफ के नियम से, ठीक है। अब किरचॉफ का नियम लगाना है तो अभी हम पिछला लेक्चर देख के आए, कैसे लगाते हैं। एक तो लगाते हैं घड़ी दिशा में, इसमें लगाना है, और इसमें क्या निकालना है, विभवांतर। क्या निकालना है, असल में विभव निकालना है। किरचॉफ का नियम कौन सा वाला है, ये वाला, समेशन V बराबर 0, जो लास्ट में करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे लगाएंगे तो दो तरीके, एक तो मैं ऐसे चलूं, ऐसे, या ऐसे चलूं, ठीक है। तो इसको कहते हैं घड़ी दिशा, क्लॉकवाइज, और वो वाला क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं घड़ी दिशा में, क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी दिशा। जब मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, तो एक नियम होता है, फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये प्रतिरोध है, बीच में प्रतिरोध R1 है, इसमें धारा की दिशा ये है। धारा की दिशा कैसे है, देखो धारा ऐसे जा रही है, I1 ऐसे जा रहा है। मैं गणना कैसे कर रहा हूँ, मेरी गणना भी ऐसे है, देखो ऐसे ही गणना कर रहा हूँ। ये गणना, ये दिशा है, ये, तो ये दिशा भी कैसे है, गणना की दिशा और धारा की दिशा क्या है, सेम। तो गणना की दिशा, ठीक है, ये गणना की दिशा है और ये धारा की दिशा। जब दोनों सेम हो तो मान कैसे मिलता है, धन में मिलता है। कैसे, धन में। देखो क्या मिलता है, इससे क्या मिल जाएगा हमें, विभव, ये दोनों का गुणा हो जाएगा, I1 R1 कैसा, धनवाद। अच्छा, फिर यहाँ से घुमा, इसमें कोई धारा नहीं आ रही तो ये नहीं लिखना है, फिर यहाँ से घुमा। अब ये पूरा ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूमता है गोल, ठीक है, क्लॉकवाइज वाला ऐसे। अब मुझे ऐसे चलना होगा। अब मैं जब यहाँ पहुंचूंगा, यहाँ पे इस बार पर तो मेरी दिशा ये है, धारा की दिशा ये है। ध्यान से देखो, ये दूसरा वाला बनाता हूँ, ये जो नीचे है R2 R3 R3 ये, ठीक है। तो R3 में धारा की दिशा कैसे है, ऐसे। धारा कौन सी धारा है इसमें, I2 धारा है, और कैसे, ऐसे। मेरी गणना कैसे, यहाँ उल्टी होगी, देखो गणना ऐसे हो गई, ये देखो ऐसे, गणना ऐसे हो गई, तो गणना की दिशा क्या होगी, उल्टी। जब धारा की दिशा गणना की दिशा के विपरीत हो जाए, या जब गणना की दिशा, ये गणना की दिशा किसके विपरीत हो जाए, धारा की दिशा, तो कैसा चिन्ह मिलता है, माइनस का। ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, माइनस I2 R3। और इससे क्या होगा, समेशन V बराबर 0 से ये क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, ये समेशन V है और ये क्या है, ये बराबर 0, ठीक है। अब देखो I1 R1, ये माइनस है, इसको 0 की तरह ले जाओ, माइनस को 0 की तरह ले जाओ, प्लस हो जाएगा I2 R3, इतना हो जाएगा। अब देखो I1 की तरफ भेजो और R1 की तरफ भेजो, ठीक है, तो क्या मिलेगा, I1 I2 बराबर R3 R1, ठीक है। क्या मिल जाएगा, I3 R1। इसको कहेंगे समीकरण 1, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, समीकरण 1। ये समझाने वाली बात थी, ये समझ में आ गया। चलो, ये हो गया एक लूप। तो ये लूप था, हम किस लूप में चलते ये भी तो पता कर लें। हम इस वाले में, इसको हम कहेंगे लूप, ठीक है। कौन सा लूप था ये, यहाँ पे लिखता हूँ लूप। ये कौन सा लूप था, A B D और A, कौन सा लूप था, A B D A में, ठीक है। इस लूप में, इस वाले लूप में। अब इस वाले लूप में करेंगे, जब इस वाले लूप में करेंगे तो क्या लिखेंगे, लूप, कौन सा लूप, यहां से लिखो CBDC, क्या है, CBDC, ये एक लूप है, ठीक है। तो CBDC वाले जब चलेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हो, इसको B से लिख सकते हो, जैसे लिखना हो कोई बात नहीं, यहां से लिख सकते हो। अब इसमें कैसे गणना करेंगे, ठीक है। ये I बराबर 0 ही है, IG बराबर 0। इसमें कैसे गणना करें, तुम कैसे भी गणना करो, चाहे इस दिशा में चल के करो, चाहे इसके विपरीत दिशा में चल के करो, ठीक है। सुनो, कैसे भी गणना करो, चाहे ऐसे चल के करो, चाहे ऐसे।
आंसर सेम ही आना है, इसकी चिंता मत करना कैसे गणना करना है, पर करने का तरीका ध्यान रखना। क्या किया जाएगा, मैं चलता हूँ उल्टे जल्दी दिखा देता हूँ। चलो इसमें ऐसे चल, इसमें ऐसे चला था ना, इसमें ऐसे चल लेता हूँ। इसमें एकदम कंफ्यूज मत हो कि कैसे गणना करनी है, गणना कैसे भी करो, किसी भी दिशा में जाकर करो, ठीक है। तो इस वाले को भी ऐसे ही कर सकते हो, इसको भी इतना ही आंसर आएगा, इतना ही आएगा। अब देखो मैं ऐसे चल रहा हूँ, यहां से चलना शुरू करो, कहीं से भी चलना शुरू करो, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, ठीक है। पर धारा क्या लिखना है, प्रतिरोध का मान लिखना है। किसका मान लिखना है, बस प्रतिरोध का धारा के साथ। हमें विभव लिखना है, असल में लिखना क्या है, विभव। तो विभव यहाँ पे कितना है, विभव बराबर होता है V बराबर आई आर। अब यहाँ पे I कितना है, यहाँ पे I है I2, R कितना है R4, तो इसलिए ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो जब इसमें चलूंगा, कैसे चल रहा हूँ, एंटी क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। कैसे, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब देखो ऐसे चल लिए, क्या मिल जाएगा यहाँ से, जब यहां से चलूंगा तो पहले ये मिलेगा R4। अब ये कैसे है, इसमें धारा ऐसे जा रही है, देखो ऐसे, ये R4 है, इसमें धारा कैसे जा रही है, I2 इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में। मेरी गणना कैसे, मेरी गणना भी देखो, ये देखो ये दिशा देखते हैं ऐसे, कि जिस दिशा में इसका चेहरा उस दिशा में धारा है, देखो ये ऐसे है, गणना ऐसे है, धारा भी ऐसे है, दोनों सेम है, गणना भी उसी दिशा में, ठीक है। गणना और धारा दोनों एक दिशा में, कैसा मिलेगा, धन चिन्ह मिलेगा। ये चिन्ह के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो कैसा मिलेगा, धन, धन का क्या मिलेगा, I2 R4। आगे बढ़ो, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रतिरोध फिर यहाँ पे। अब देखो जैसे इस वाली लाइन पे जाऊंगा, धारा की दिशा ये है, देखो किस पे, जब इस पे आया I2 पे, जब 2 वाले पे गया इस पे, तो इस पे धारा की दिशा कैसे, ऐसे, तो इसमें धारा मान लो ऐसे चल रही है, ये ऐसे, इसको पूरा ऐसे बनाओ, ऐसे है, इस पे ये R2 है, इसमें धारा I1 आ रहा है, कौन सी धारा आ रही है, I1, R2 में धारा आ रही है I1, और गणना मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो मेरी गणना ऊपर की तरफ, देखो ऐसे, यहाँ से ऐसे घूम गया ना, तो ये ऊपर की तरफ, इसको ऊपर कहेंगे ऐसे, ये देखो तीर किधर है, ये ऐसे है, ठीक है। ये गोल बना रहा हूँ ना, लेकिन ऐसे, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें ऐसे चलना है, इसका मतलब क्या होता है, तुम्हें ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारी दिशा ये रहेगी, और यहाँ करंट दिशा ये, ठीक, क्या हो जाएगा, गणना की दिशा इसके विपरीत है, ठीक है। गणना क्या है, धारा के विपरीत है, तो माइनस साइन, ठीक है। कैसे मिलेगा यहाँ पे, ये वाला कैसे मिलेगा, माइनस, क्या लिखो, माइनस I1 I2 बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें भी क्या है, समेशन V बराबर 0 होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम ये है, समेशन V बराबर 0। पहला नियम क्या है, समेशन I बराबर 0। कुल धारा का मान क्या होता है, 0। कुल विभव का मान यहाँ पे क्या होता है, किसी भी लूप में, दूसरा नियम क्या है, किसी भी लूप में कुल विभवांतर कितना होता है, 0, ठीक है। ये क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम। पहला नियम क्या है, ठीक है, किसी भी जंक्शन पर जितनी धाराएं आएंगी उतनी ही धाराएं जाएंगी, मतलब कुल धाराओं का योग क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, ये प्लस है तो प्लस को लिखते हैं, ये मिल जाएगा I2 R4 बराबर, इसको इधर भेज दो 0 के, ये प्लस हो जाएगा। अब I1 किधर भेजो, ठीक है, या इसको ऐसे लिखूंगा मैं, I1 इसको इधर भेजता हूँ बाई I2, और R2 को इधर भेजता हूँ R4 बटा R2, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। क्या हो गया, समीकरण 1 और 2, इतना करो। ठीक है, ये दिख रहा है ना, वो 4 बटा 8 2 लिखा है, ठीक। चलो अब इसके बाद समीकरण 1 2 का हम यूज करेंगे, ठीक है। कहां पे कर दूं इसको, ये हटा दो, एक बार देख लीजिए, यही पर समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से
इन दोनों की तुलना करो। देखो I1 I2 यहाँ पर भी है, I1 I2 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इन दो I1 I2 बराबर कितना है यहाँ पे R3 R4, यहाँ पे लिखता हूँ R3 R1 है, और यहाँ पे I1 I2 बराबर कितना है R4 R2, तो क्या हो जाएगा R4 R2। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये दोनों बराबर है इसलिए इन दोनों को बराबर कर लिखा जा सकता है। देखो कैसे बराबर है, यहाँ पे I1 I2 है, यहाँ पर भी I1 I2 है, I1 बराबर R, ये I1 I2 बराबर यहाँ पे R3 R1 है, यहाँ पे I1 I2 बराबर R4 R2 है, इसलिए दोनों के आपस में बराबर है। और मैं जब शुरू कर रहा था तो यही बोला था तुमसे कि इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या आएगा, बराबर आएगा। अब सुनो, इसको ऐसे लिख सकते हैं और भी आगे बढ़ाओ, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकता हूँ R1 R3 उल्टा कर सकता हूँ, तो ये वाला उल्टा क्या तो ये भी वाला उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये कब हुआ है, जब इसमें धारा का मान, ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर में धारा क्या है, शून्य है, ठीक है। ये कब है, जब Ig बराबर शून्य है, जब Ig बराबर, Ig क्या है, गैल्वेनोमीटर की धारा, Ig क्या है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर की धारा, इसमें से कोई धारा ना जाएगी तो क्या होगा, इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में बराबर होंगे, मतलब R1 R3 और R2 R4 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर इसमें से धारा गई तो ये अनुपात बराबर नहीं होंगे और ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन पाएगा, ठीक है। अच्छा, और इससे एक चीज और पता चलेगा, ब्रिज बन तो जाएगा लेकिन वो संतुलित है कि नहीं संतुलित है, ये हमें नहीं पता चलेगा। अगर इसमें से धारा जाएगी तो ये असंतुलित है, अगर इसमें से धारा नहीं जाएगी, ये जी में से अगर धारा जाएगी तो असंतुलित, और नहीं जाएगी तो संतुलित। तो हमें संतुलित वाला बनाने के लिए ये चाहिए, और ये संतुलित वाला क्या है, इक्वेशन है, समीकरण, यही सिद्धांत है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। इतना लिखो, ठीक है। अब हम देखेंगे मीटर सेतु, क्या पढ़ना है, मीटर सेतु। अच्छा, मीटर सेतु क्यों पढ़ना है, मीटर सेतु इसलिए पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हमें कभी कभी परिपथ में क्या होता है, कभी कभी परिपथ में प्रतिरोध नहीं देता है, और हमें वो प्रतिरोध पूछता है कि यहाँ पे कितना प्रतिरोध होगा, तो हमारे पास कोई उपकरण होना चाहिए ना कि हम बैठ के हमेशा कैलकुलेट करेंगे, नहीं कैलकुलेट तो हमेशा करेंगे नहीं, तो एक उपकरण होना चाहिए, ठीक है। और वो उपकरण ऐसा होना चाहिए कि हमें ये बता दे कि ये वाला जो प्रतिरोध है ये वाला ये कितना होगा, मतलब ऐसे जैसे अभी हम पीछे करके आए ना, देखो अगर मान लो ऐसा मीटर सेतु होता कैसा है, ऐसा समझो, मैं तुमको समझा दूं क्यों होता है, ये बना हुआ है ना, ये मान लो 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, इसमें से R1 दे दे, R2 दे दे, R3, ये R3 है, और R4 तुमसे पूछ ले, इन तीनों को मान दे दे और ये पूछ ले, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, और ऐसी संरचना हो तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए, ठीक है, इस सिद्धांत पे जो अभी पढ़े हैं, क्या मिला है हमें, R1 बटा R2 बराबर होता है R1 बटा R3 बराबर होता है किसके, R2 बटा R4, मतलब इनका अनुपात और इनका अनुपात बराबर होता है। उस वाले से इस फार्मूले से हम ये मान निकालेंगे, ठीक है, इस फार्मूले से क्या करेंगे, ये मान निकाल लेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक उपकरण बनाया गया जिसको कहा गया मीटर सेतु, क्या कहा गया, मीटर सेतु। ये इसका आधार क्या है, आधार, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, आधार किस पर बना है ये, तो ये बना है, यह व्हीट स्टोन ब्रिज या सेतु, ब्रिज को ही सेतु कहते हैं, सेतु के, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अच्छा, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, काम क्या करता है ये, कार्य, ये पॉइंट्स है 1 2, कार्य क्या है इसका, अज्ञात प्रतिरोध की गणना करना,
ठीक है, वो प्रतिरोध जो हमें नहीं पता है उसका मान निकालेगा। ठीक है, ये दूसरा पार्ट होगा। तीसरा क्या, संरचना। आखिर दिखता कैसा है, आखिर मीटर से तो दिखता कैसा है, हमें कम से कम 5-6 पॉइंट में इसका उत्तर देना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट में आ जाएगा संरचना। अब संरचना क्या है, ये आपको पेपर पूछेगा तो आप ऐसे ही करेंगे। संरचना क्या है इसकी, संरचना बनाते समय क्या करते हैं, एक पहले लकड़ी का ऐसे बेंच जैसा समझो, एक पटरा होता है वो ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, लकड़ी का होता है। ठीक है, एक पटरा जैसा होता है, इसको ले लेते हैं। ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। और इस पे ये लोहे की ऐसी प्लेटें लगती हैं, 1 2 और ये 3, ये लोहे की प्लेटें इस पर। और इसमें यहाँ पर, ठीक है, नट टाइप का होता है, नट जानते हो ना, नट बोल्ट ऐसा लगता है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे भी जाम होता है ये ऐसे। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, इसमें जो मेन काम करते हैं ये हटा देते हैं ऐसे। इस वाले से एक प्रतिरोध जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रतिरोध जोड़ते हैं, उसको नाम देते हैं R1। इस वाले से एक डब्बा जोड़ते हैं, डब्बा, जिसको नाम देते हैं RB, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स। हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध का डब्बा। ठीक है, प्रतिरोध का डब्बा या रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब अज्ञात होता है, यही अज्ञात है, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, यही अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान हमें निकालना है, इस वाले का। अच्छा, इसी का मान निकालना है। ठीक है, इससे ऐसे एक तार को जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तार को, उसी के पास स्केल बनाते हैं नापने के लिए, मीटर लगाते हैं, मीटर दूरी नापने के लिए एक स्केल लगा देते हैं। और इसी स्केल के कारण इसको मीटर सेतु कहते हैं। ये स्केल लगा है, इस पे लिखा होता है दूरियां सेंटीमीटर में, इसमें लिखी होती है सेंटीमीटर। अच्छा, अब इस सिरे से ये जो है, ठीक है, इस सिरे से ऐसे करके इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, इसमें धारा जाएगी। ठीक है, इधर से आएगी। ये अभी संरचना भी पूरी नहीं बनी है। ठीक है, यहाँ पे ये दूरी, इसको बीचों बीच पॉइंट कहते हैं। इधर L दूरी लेते हैं, तो इधर कहते हैं 100 माइनस L, क्योंकि ये पूरा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का होता है, तो पूरा 100 सेंटीमीटर, एक दूरी 100 ले लो तो ये बचा हुआ कितना होगा, 100 माइनस L। ठीक है, इधर वाले प्रतिरोध को, ये जो आधा है, इसके इस तार के आधे प्रतिरोध को R3 कहते हैं, और इधर वाले को R4। ठीक है, क्या कहते हैं, R3 और R4। अब इसका नाम दे दें। ठीक है, इस वाले को A कह दें, इस वाले को B, इसको D और इसको C। अभी पूरा नहीं हुआ है संरचना। इससे एक ऐसे एक तार निकाल के, ठीक है, इस वाले तार पर कहीं भी रख देते हैं, एक तार निकालते हैं ऐसे और कहीं भी रख देते हैं। इसी में गैल्वेनोमीटर लगाता है, क्या लगाता है, जी, इसी तार में गैल्वेनोमीटर लगाता है। अब रुको,
अब ये इस पे कैसे बना है ये हमको तो नहीं दिख रहा है ऐसा, तो देखो दिखा रहा हूं। R1 R2 R3 R, ये ऐसा ही होता है ना, बीट स्टोन ब्रिज ऐसा होता है, बीट स्टोन ब्रिज अभी पीछे बढ़ के ऐसा होता है, ये इस पे बना है, ये जो मीटर स्टोन बना है ऐसा ही बना, ऐसा सेम है, पर सेम तो नहीं दिख रहा है, दिखाता हूं। ये देखो ये R1 है, ये R1 ये रहा, ठीक है। अच्छा इसको नाम देते ए बी ये सी ये डी। अच्छा ये R2 है, देखो ये कौन सा है R2, तो ये रहा R2, ठीक है, ये रहा R2, बी से सी से जुड़ा है, देखो बी सी, बी और सी से कौन जुड़ा है R2। अच्छा और देखो R3 ये रहा, ये R3 और R4 ये रहा, और ये D, D से देखो, ये देखो D से कौन जुड़ा है गैल्वेनोमीटर, देखो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, ठीक है, क्या जुड़ा है गैल्वेनोमीटर। अच्छा तो हम कहेंगे इसको नाम B दे देते हैं और इसको नाम C दे सकते हैं, तब सही बन जाएगा। देखो A से B R1, B से C R2, B से C R2, C से D R4, C से D R4, D से A R3, D से A R3, ठीक है, जुड़ा हुआ है। ये हो गई संरचना, इस पे बना है, ठीक है। अब संरचना के बाद क्या करेंगे, और संरचना की बात कुछ करने से पहले ये बता दूं ये रेजिस्टेंस बॉक्स है क्या चीज, ये है क्या चीज, ये आरबी क्या चीज है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे प्रतिरोध बनाता है, ठीक है। इसको जानने से पहले ऐसे जानो, ये ऐसा कुछ होता है, एक डब्बा होता है, ठीक है, बॉक्स है तो डब्बा होगा, उसमें यहाँ पे ऐसे तार लपटे होते हैं, ये लोहे का होता है, उससे ऐसे ऐसे अंदर डब्बे के तार लगे होते हैं, और यहाँ पे ये किल जैसा होता है, इसको बंद किया जाता है, ठीक है। ये मैं आरबी बना रहा हूँ, ये जब यहाँ से धारा जाती है आई, और ये जब ये किल लगे होते हैं, देखो जब ये किल लगे हुए हैं ना, ये किल जब लगे हुए हैं इसमें, तो ये किल है लोहे के, ठीक है, इनका प्रतिरोध शून्य, इन किलों का प्रतिरोध कैसा है शून्य, तो धारा सीधे चली जाती है, यहाँ से यहाँ चली जाती है, इसमें नहीं जाती, इनमें तब नहीं जाती। लेकिन अगर मैं एक भी हटा दूं, क्या करूं, एक भी हटा दूं इसमें से, तो जो धारा होगी यहां तक तो आएगी, यहां तक, लेकिन इसके बाद अब इसको यहाँ पे हवा में तो जा नहीं सकती, तो यहां से जाना पड़ेगा, और जब यहां से जाएगी, ठीक है, तो ये तार है और ऐसे मोड़े हुए हैं, क्या है तार है, उनको ऐसे मोड़ा गया, और वायर को ऐसे मोड़ दो ना तो उसका प्रतिरोध बन जाता है। तो मान लो इसका प्रतिरोध, इस मोड़े हुए तार का प्रतिरोध है 10 ओम, इसका है 5 ओम, तो इससे तो धारा नहीं गई क्योंकि यहाँ पे ये लोहा लगा हुआ था तो ये क्रॉस कर गई, ठीक है, लेकिन यहाँ से इसको जाना पड़ा क्योंकि यहाँ से लोहा हमने हटा लिया था, ये जो कील थी हटा लिया था, इसको इससे जाना पड़ा, तो ये कितने प्रतिरोध से गई 5 ओम प्रतिरोध से। तो जब इससे 5 ओम से प्रतिरोध से जाएगी, इसमें लगे हुए 5 ओम से, और हम जब यहाँ इसको टच कराएंगे तो हमको बताएगा कितना, ये जॉकी है, इसको जॉकी हॉकी जैसा है, देखो ऐसा इसका है ऐसा है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे जी लगा हुआ है। तो इस गैल्वेनोमीटर को जब इस लाइन पे हम छूते हैं और जब करंट इससे जाती है तो हमें बताता है कि इसमें कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 5 का है तो 5 बताएगा, ये 5 इसमें दिखता है, ठीक है, इसमें लगा होता है ऐसे ऐसे स्केल बने तो 5 दिखाता है, अगर इससे गया तो 5 दिखाएगा, ठीक है। और अगर ये वाला हटा लिया गया हो और इससे गया हो तो 10 दिखाएगा, ठीक है, इससे गया हो तो 10 दिखाएगा, और अगर दोनों लगा हो तो 0 दिखाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में से जब नहीं जाएगा धारा, जब धारा इनमें से नहीं जाएगी प्रतिरोध नहीं दिखाएगा, अगर इनमें दोनों ये लगा हुआ है तो 0 प्रतिरोध दिखाएगा। दोनों हटा लो तब कितना दिखाएगा, दोनों हटा लो तो पहले एक बार इससे जाएगा मतलब 10 से जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर 5 से जाएगा मतलब फिर 5 से भी जाएगा, तो दोनों का जोड़ के 15 दिखाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, यही बताता है कि कितना प्रतिरोध, ये गैल्वेनोमीटर ही बता देगा इसमें कितना प्रतिरोध है, ठीक है, इस पर टच करने पे, ठीक है। अच्छा इसकी गणना कैसे कर लें, गणना करने के लिए फार्मूला कैसे बना लें इसका, ये देखो यहाँ देखो, ये प्रतिरोध R3 और R4 लिखते हैं, R1 R2 तो गणना ही होगा, R3 लिखते हैं। जब R3 लिखना है हमें तो हमें पता है प्रतिरोध धक्ता से, ठीक है, प्रतिरोध से क्या लिख सकते हैं, R3 बराबर रो L बाई 1। R3 के लिए ये दूरी कितनी है L है, और ये क्या है एरिया, रो क्या है प्रतिरोधकता, तो R ये फार्मूला याद है ना, इससे इतना लिख लेंगे इसको,
और r4 जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, रो तो रो ही रहेगा, लेकिन दूरी कितनी हो जाएगी 100 माइनस l बटा a। ठीक है, अब इनका अनुपात लिख दें अगर r3 बटा r4, ठीक है, कितना मिल जाएगा भाई r3 बटा r4 कितना मिल जाएगा, ये रो से रो कट जाएगा, जो ऊपर नीचे रखोगे तो l l ये हो जाएगा l बटा रो l बटा लिख देता हूँ पूरा इतना रो 100 माइनस l बटा a से a गया, रो से रो गया, क्या मिल जाएगा यहाँ पे l बटा 100 माइनस, ठीक है, r3 बटा r4 ये मिल जाएगा r3 बटा r4। ये तो संरचना होगी और ये मान हो गया, ये छोटा सा साथ में ही गणना भी कर लेते हैं, संरचना के साथ ही इतनी गणना कर लेते हैं। अब कार्य विधि लिखते हैं, तो कार्य क्या करता है, हो गया कार्य विधि लिखते हैं, ठीक है, इसको हटाता हूं, ऊपर ही लिख देता हूं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, इसके द्वारा इसका मान निकालते हैं। कार्य विधि क्या है, हम इसको पकड़ते हैं, यहाँ रख के देखते हैं हर जगह इसका प्रतिरोध कितना आ रहा है, 4-5 बार करते हैं इसको, ठीक है, और 4-5 करने के बाद जितने भी इसके वैल्यू आते हैं सबको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो कार्य विधि में क्या लिख लेंगे, ठीक है, जॉकी, इसको जॉकी कहते हैं, जॉकी, ये जो बना है ऐसे, जॉकी से, ठीक है, मीटर लाइन पर, ये मीटर लाइन पर, ठीक है, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर की मदद से, ठीक है, मदद से R2 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध ये का निर्माण RB रेजिस्टेंस बॉक्स में करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जॉकी की मदद से जॉकी से मीटर लाइन पर जी की मदद से R2 प्रतिरोध का निर्माण करते हैं। इसमें ये हमें पता नहीं ना है, ये अज्ञात है, तो इसका निर्माण करते हैं, इसे छू के देखते हैं कितना प्रतिरोध है। ठीक है, ऐसा कई बार करते हैं ठीक है, ऐसे ही ये तो मान लो R की एक बार करूंगा, मान लो यहाँ कहीं रखा तो R की एक वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है, कुछ बताएगा इतना हूं, फिर दोबारा करूंगा दूसरा हूं देगा, ठीक है, दूसरी निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम R2 की 5-6 मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, जो कि 30 से 70 सेंटीमीटर, कहां से कहां तक, 30 से 70 सेंटीमीटर के मध्य होता है। मतलब 30 कहीं यहाँ होगा और 70 कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसको बार बार घुमाते हैं, जिससे हम क्या बताता है, R2 की कई सारी वैल्यू देता है। ठीक है, ऐसे फिर अब जैसे हम यहाँ पे लिख लेते ना, ये वाला मान, ठीक है, ऐसे R1 बाई R2, जैसे ये नीचे वाला निकाल लिया था ना, नीचे वाला कितना निकला था, देखो नीचे वाला निकला था R3 बटा R4 बराबर मिल गया था हमें यल बटा 100 माइनस यल, तो ऊपर वाला भी इतना आना चाहिए, तो R1 बटा R2 बराबर कितना मिलना चाहिए, देखो ये दूरी L, इसको मैं लिख सकता हूं L बटा 100 माइनस L। ये कैसे लिख लिया मैं, ये ऐसे लिख लिया, इससे देखो
ये फार्मूला हमारे पास है R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। इसका मान हमारे पास है R3 बटा R4, तो लिखो R1 बटा R2 बराबर L बटा 100 माइनस L। यहाँ से ये मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? R2 निकालना है, ये वाला प्रतिरोध निकालना है ना। इसी के लिए तो सारा झंझट कर रही है, सारा काम इसी के लिए किया गया है। ये मीटर सेतु किस लिए बनाया गया था? ये R2 का मान निकालने के लिए। तो अब यहाँ से R2 निकाल लेंगे। देखो कैसे, इसको लगा दो और R1 की इधर भेजो, इसको पूरा उल्टा कर दो। R2 बराबर यहाँ से हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो और R1 की इधर भेजो, ये हो जाएगा 100 माइनस L बटा L गुणे R1। ठीक है, ये समझा? या ऐसे कर सकते हो चाहे तो, इसको ऐसे कर सकते हो, इसको भेज दो 1 बटा R1 बराबर R2 L बटा 100 माइनस, ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे इनका मान रख दोगे, इनका मान निकाला होगा, इसका मान रख देंगे, निकाल लेंगे। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर भेज दो, ये पूरा उल्टा कर दो, इसको भेजिए, इसको भेजूंगा नीचे आएगा और ये हो जाएगा R2 बराबर R1 100 माइनस L बटा। ठीक है, ये हो गया इसका कार्यविधि। और ये अब ये हम आखिरी लाइन लिख देते हैं। ठीक है, कार्यविधि के बाद, ये कार्यविधि के बाद ये 5 चौथी होगी और ये 5। ठीक है, तो आज हमने व्हीटस्टोन ब्रिज समझ लिया और उसके आधार पर, ठीक है, उसके आधार पर जो मीटर सेतु बनाया उसको समझ लिया। कल से हम पढ़ेंगे सेल के बारे में और 2-3 लेक्चर लगेगा, उसको पढ़ लेंगे, 2 लेक्चर लगेगा। और उसके बाद हमें पढ़ना है, ठीक है, पोटेंशियल मीटर। पोटेंशियल मतलब विभवांतर, विभव सेतु कहते हैं उसको। तो विभव सेतु कैसे बनता है, विभव नापता है वो। असल में विभव सेतु है तो विभव ही नापेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेसन खत्म होगा, सवाल लगा के अगले चैप्टर चलेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही।